वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कमाल कर रहा है। लॉन्ग टर्म में ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रहा है। इस कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड और ये कंपनी शिप्स बनाती है, वेसल्स बनाती है इंडियन नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, रिपेयर्स और मेंटेनेंस में है शिप के। और आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2,775 रुपीज़। और आज भी इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.38% का। ये कंपनी अभी सबसे अच्छी कंपनी है डिफेंस सेक्टर के लिए, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, एक साल में यानी कि 2024 में मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपने शेयर होल्डर्स को 152% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि उनके पैसे को 150 गुना कर दिया। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1086 रुपीज़, जो आज के दिन है 2777 रुपीज़ 50 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के, इन्वेस्टर्स के पैसे को 1600% कर दिया 3 साल में, यानी कि इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 1599% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले मझगांव डॉक शिप बिल्डर का शेयर प्राइस, हर एक शेयर की कीमत थी 163 रुपीज़, जो आज के दिन है 2777 रुपीज़ 50 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 2484% का रिटर्न। और ये बताया कि कंपनी कंटिन्यू रिटर्न देना जानती है। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपये से भी कम, 87 रुपीज़ 70 पैसे, जो आज के दिन है 2777 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये कंपनी, डिफेंस कंपनी, साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को, यानी कि इस कंपनी ने क्या क्या दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो अभी ही 16 अप्रैल को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए पिछले साल की, तो 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 152% का रिटर्न तो दिया ही, साथ में अपने शेयर होल्डर्स को 1:2 के रेशियो में शेयर भी दिए, यानी कि अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर थे उसको दो शेयर फ्री में मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, एक बार 23 रुपीज़ 19 पैसे का और दूसरी बार 12 रुपीज़ 11 पैसे का। तो कंपनी ने पिछले साल 35 रुपए का डिविडेंड दिया था और इस साल भी इस कंपनी ने अभी ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। तो बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप शानदार है, 1,11,541 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 15.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 35.28%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 180.67 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। आगे जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित था और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में 23 की तुलना में 24 में अर्न किया 2054 करोड़, जबकि इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 2024 में रहा
763 करोड़ और इस कंपनी का नेट वर्थ 2024 में रहा 1483 करोड़, जबकि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 2024 में 10,568, जबकि 23 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 8,514, जबकि इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट 2024 में था 1,809 और न कंपनी का नेट वर्थ था 2024 में जो कि था 6,243। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा मझगांव डॉक शिप बिल्डर में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 84.83% का, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.22% का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 2.26% का। ये कंपनी NSE में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2,930, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1,045 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 29.4 CAGR, जबकि कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.3%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 28.7%, जो हमने पिछले इवेंट्स में देखा। कंपनी ने इस साल भी डिविडेंड दिया, पिछले साल भी 2 बार डिविडेंड दिया। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, कंपनी में कंटीजेंट लायबिलिटी है जो कि 37,139 करोड़। तो ओवरऑल बात की जाए इस डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में तो प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी कंपनी का अच्छा है और बढ़ रहा है, फंडामेंटल मार्केट कैप शानदार है, ROE भी स्ट्रांग है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2,778 रुपीज का। 5 साल में 2400 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 1600% का रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में इस कंपनी ने 152% का रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ इस कंपनी ने पिछले साल ही यानी कि जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दिए, अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में। 2 बार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया, एक बार 23 रुपए का और एक बार 12 रुपए का, और इस साल भी अभी अप्रैल 16 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 3 रुपए का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे रही है, रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा